देखिए प्रश्नावली 7.2 में प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना है, ठीक है ना। प्रश्नावली 7.2 में प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट करके आपको करना है, इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। मतलब इसमें कुछ अलग से करना पड़ेगा, आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, किसी के स्थान को, किसी की पोजीशन को चेंज करके, हटा करके, तब उसको आपको लगाना रहेगा। जैसे कि 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जब आप रेफरेंस बुकें पढ़ेंगे, जैसे बालाजी हो गई, आर.डी. शर्मा हो गई, ऐसी बुकें अगर ऐसी बुकों को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे रेफरेंस बुकें आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसमें प्रतिस्थापन विधि से आपको समाकलन करना है, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज में ऐसा नहीं था, उसमें आपका सिंपल था, फार्मूले बेसिस पे था, फार्मूला लगाते थे आ जाता था आपका, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं बनता था तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते थे, अर्थात सरलतम रूप में व्यक्त करते थे, तो उसका समाकलन करते थे। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें स्थान को बदल करके आपको समाकलन करना है, स्थान को, पोजीशन चेंज करके, ठीक है ना। जैसे मतलब यहाँ पर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अभी इसका समाकलन का कोई फार्मूला ही नहीं लिखवाया मैंने, अब आप जानते भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो लिखवाया नहीं वो होता नहीं है, ठीक है ना, जो मैंने नहीं लिखवाया वो होता भी नहीं है, और जो होगा आगे तो उस टाइप के, अगर इस टाइप जैसे कुछ होते हैं, खंड सा समाकलन होता है, कुछ होते हैं, तो वो सब आगे मिलेगा आपको। अब जैसे ये प्रतिस्थापन विषय, जैसे उसमें आप रेफरेंस बुक की बात कर रहा था मैं, उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे बालाजी हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, अरिहंत हो गया, बहुत से प्रकाशन है, तो उसमें लिखा रहता है प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, उसमें दे दिए हैं समाकलन करना। हाँ, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं लिखा रहेगा ये कि आप प्रतिस्थापन विधि से करिए या आप किस विधि से करिए, उसमें लिखा नहीं रहेगा, समझे ना। उसमें लिख देंगे आपको समाकलन करना है। अब जैसे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dx है, इसका समाकलन आपको करना है। इसमें एक ही बात का दिमाग में अपने फिट कर लेना, डाटा इसको फिट कर लीजिए, सब सवालें आ जाएंगी। एक बात का ध्यान देना, जैसे 2x है, 2x को हटाओ तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाया जा सकता है, या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाने के बाद 2x लाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। मतलब हम आपको बता रहे हैं कैसे पढ़ना है, फंडामेंटल जानिए, हम कैसे सवालों को लगाते हैं, समाकलन कैसे करते हैं, इसको आप जानिए। ये जैसे मान लीजिए दो चीजें इसमें रहेंगी, दो फंक्शन रहेंगे, एक को हटा के दूसरा लाना है। हटाना कैसे है, जैसे मानेंगे आप, मानने के बाद अवकलन करने के बाद दूसरा आ जाना चाहिए, बात समझे। जैसे 2x को अगर हम t मान लेते हैं तो क्या डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। 2x का अवकलन करने के बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, दक्ष सिंह आएगा, नहीं आएगा, कब भाई नहीं आएगा ना, आएगा हमारे ख्याल से तो आएगा, नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t माना जाए तो आएगा, आप मानिए इसमें। जैसे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का अवकलन क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, dx बराबर क्या हो जाएगा dt, बात समझ में आई। अब जहां पर 2dx रहेगा वहां पर dt पुट कर सकते हैं, और जहां पर 1/1 t रख सकते हैं, dt हो जाएगा ना। इसका समाकलन क्या होता है 1/t का log t होता है, चलिए रख दिया जाए, प्लस c लगा देंगे, log t की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, समझ में है। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। प्रतिस्थापन का मतलब समझ गए होंगे ना, किसी के स्थान को प्रतिस्थापित करके, हटा करके, बदल करके समाकलन, इंटीग्रेशन आपको करना रहेगा। बस शर्त यही होगी, ध्यान आपको यही देना है कि अगर log x की पावर 2 है, बटे में x है, तो हम इसमें किसको t माने कि दूसरा वाला आ जाए। अब x को माने तो क्या ऊपर वाला आ जाएगा अवकलन करने के बाद, ये जानना है। अवकलन आना चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आप x को t मानते हैं, बात समझिएगा, अगर x को आप t मानते हैं तो आप जान रहे हैं कि x का अवकलन 1 होता है ना। लेकिन अगर log x को t मानते हैं तो उसका अवकलन क्या होता है 1/x, तो 1/x है तो मेरे पास ना, काम हो जाएगा मेरा। इसलिए हम मान लेंगे, माना log x इज इक्वल ऑफ आपका क्या हो जाएगा t, log x का क्या हो जाएगा 1/x, dx बराबर क्या हो जाएगा
dt, ठीक है ना। 1 सॉरी यहां पर t रखिए ना, log x के स्थान पे क्या रखेंगे, t स्क्वायर लगा दीजिए। 1/x के dx के स्थान पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे, समाकलन कर लीजिए तो t³ + 3 हो जाएगा। t की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्या है भैया, 1/3 log x की पावर 3 + c। समझ गए सब लोग, समझ में आया, सब लोग समझ गए ना। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग लगा लेंगे, आगे थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे। इसको इरेज कर देना, वो अपने आप लगाइएगा, ठीक है भैया। बोलिए भाई, समझ रहे हैं ना सब लोग, बोलते रहिए थोड़ा सा। अगला देखिए, जैसे यहां पर है 3 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल होता चला जाएगा, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे टेक्निकल होता चला जाएगा। अब आप देखिए, हमको यही चीज सोचना है कि हम किसको टी माने कि दूसरा आ जाए। पूरे को नहीं मान सकते, पूरे को मानोगे तो कुछ होगा ही नहीं, बात समझ रहे हैं ना। हमको ऐसा करना है कि एक को मानना है, दूसरा अवकलन करने के बाद आ जाए। यह सेटअप हमको करना है कि किसको हम माने कि अवकलन करें तो वो दूसरा जो बचा है वो आ जाए। यह सेटअप आपको करना है अपने दिमाग से। बात समझ रहे हैं सब लोग ना, समझ रहे हैं। कर लेंगे, क्या करेंगे इसमें, x कॉमन लेंगे। बस एक एक स्टेप बताइए। x जब कॉमन ले लेंगे बेटा तो इसमें dx हो जाएगा। अब यहां पर मान लेंगे, माना 1 + log x = आप क्या हो जाएगा, t। 1 का अवकलन क्या होता भाई, 0। log x का अवकलन क्या होगा, dx बराबर, बात बन गई इसमें 1/t dt। कोई दिक्कत, इसका होता है log t, लिखेंगे t, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हो जाएगा t के स्थान पे वैल्यू पुटअप करो, 1 + log x + c, आंसर बन गया आपका। समझ गए आप लोग, सब लोग समझ गए। शगुन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सब लोग समझ रहे हैं ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, sin x sin cos x, sin x sin cos x, यही है ना, sin x sin cos x, ब्रैकेट में cos x है। अब क्या करूं, क्या किया जाए इसमें भाई, cos x को t मान लिया, माना cos x = t, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x dx बराबर, इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा, उसी को एक तरफ छोड़ना है जो बचा हो। जैसे sin x dx है मेरे पास, तो हम एक तरफ sin x dx ही जोड़ेंगे और जितने रहेंगे सब उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो जैसे माइनस है इसमें, ठीक है, तो माइनस को इस तरफ लेके चले जाएंगे तो -dt हो जाएगा। माइनस को बाहर कर लेंगे और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, sin t। बात समझ रहे हैं आप लोग। और sin t का क्या होता है भैया, समाकलन, -cos t होता है ना भाई, -cos t लिख दिया जाएगा, +c लगा दिया जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। t के स्थान पे क्या लिखेंगे, cos x + c। सब लोग समझ गए ना, समझे, हाँ जान लीजिए। जैसे sin cos x है, cos x को हमको t मानना है, क्योंकि जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर sin x को t मानते तो cos x आ जाता, ये अगर सोच रहे हो तो इसमें cos x अकेले नहीं है, ये sin cos x है, वो अलग नहीं हो सकता। अगर इनटू में होता तो बात आपकी सही थी कि आप इस साइन को मान लेते तो आ जाता, समझ रहे हैं ना। अब इसमें जैसे cos x को जब t माना तो इसका अवकलन जो होता है -sin x dx होता है, मतलब -sin x होता है, t का dx dt/dx होता है, dx को इधर ला लिए और माइनस को इधर कर दिए तो -dt हो गया। यहाँ वैल्यू पुटअप किए, यहाँ पर t रखना है और sin x dx के स्थान पे क्या लिखना है, -dt। नहीं समझे, -dt लिखना, माइनस को बाहर कर लेंगे क्योंकि उसका समाकलन होना नहीं है। और sin t का समाकलन भैया -cos t ही तो होता है, बस समझ रहे हैं। अब यहां पर लिखेंगे, ये आपका माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos t हो जाएगा, +c, आंसर हो गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।